जी, अगर एनडीए की सरकार बनती है महाराष्ट्र में तो किस चीज पर मुहर लगेगी? वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला थोड़ा और सीमेंटेड होगा क्या? हिंदुत्व? के शर्मा अभी भी कह रहे हैं भाई है बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो गरिमा जी समझिए, लोकसभा चुनाव के समय में मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव आधारित हो गया था। बीच में कुछ बयान भले आए हों, लेकिन सब कुछ वहां पर था। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट आप मानकर चलिए कि इस बार हिंदुत्व उनकी बैक सीट पर नहीं है, वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे है, बल्कि मैं कहूंगा ड्राइविंग सीट पे है, और विकास उसके साथ फ्रंट सीट पे ही बैठा हुआ है। ये उनका जो ट्राइड टेस्टेड जो फॉर्मूला था। बाकी जो कम्युनल होने की जो तमाम जो परिभाषाएं होती हैं, दरअसल व्यक्ति अपने अपने हिसाब से किसी को भी सांप्रदायिक बता देता है और दूसरी तरफ आंखें बंद कर लेता है। तो मैं अभी इस परिभाषा में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, अगर चुनाव वाकई बाइपोलर हो रहा है तो फिर हंग असेंबली नहीं होनी चाहिए, महायुति आएगी या महाविकास आघाड़ी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जितना समझ में आया कि हर सीट हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर मुद्दे थे, और कभी आज की तारीख में चुनाव इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतने प्लेयर्स आ चुके हैं कि उसके बाद अगर आप ये सोचे किसी एक मुद्दे पर चीजें बन जाएगी, लेकिन मूल को छोड़कर आप सूद नहीं पा सकते हैं, यह तय मानकर चलिए। और भारतीय जनता पार्टी का मूल उसका हिंदुत्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और नागपुर में महाराष्ट्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो उसके बाद अगर आप ये सोचे कि हिंदुत्व से आगे बढ़कर अलग चले जाएं, और जो मराठा गैर मराठा की बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जब बने थे तो मैं भी आपसे कह रहा था कि मराठाओं के बीच में उनको लेकर कुछ आपत्तियां थी, जिसको शरद पवार ने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। लेकिन बाला साहब ठाकरे भी मराठा नहीं थे, यह भी सोचने वाली बात थी। और अब आज की तारीख में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पूरी तरीके से अपना प्लान चेंज किया है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके का एक नया रुख, नया चीजें अख्तियार की, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए एक मराठा के अंडर में मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो उसके बाद निश्चित तौर पर चीजों का फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में जाते हैं तो इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी जरूर सवाल होगा, ये मुझे बिल्कुल लगता है। और आप मानकर चलिए कि निश्चित तौर पर यह चिंता अखिलेश यादव को भी है, दूसरी जगहों पर भी, कि जो मुस्लिम वोट है, उस मुस्लिम वोट के बीच में राहुल गांधी या कांग्रेस की जो लोकप्रियता बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ी, उनकी जो पैठ उनके बीच में गई है, तो जो क्षेत्रीय छत्र इंडिया गठबंधन के साथ के लोग हैं, उनके बीच में भी इसको लेकर बेचैनी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरी ताकत लगाई, और जहां जहां पर पुलिस या जो वीडियो वायरल हुए हैं आपने देखे होंगे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच के वीडियो थे, और उनके बीच में उनका मसीहा मैं हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये उन्होंने वहां पर स्थापित करने की कोशिश की। तो जगह जगह इस तरीके की चीजें भी चल रही है, और अगर इंडिया गठबंधन को सफलता यहां पर मिलती है तो मान के चलिए ये बड़ा मुश्किल है राजकिशोर जी। हम जब एक महीना पहले महाराष्ट्र पर बात कर रहे थे, तब भी ये तस्वीर अगर और मगर की थी। आज जब पोल्स आ गए हैं और हम वहां एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तब भी हम अगर मगर के बीच में ही झूल रहे हैं। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है भाई महायुति या महाविकास आघाड़ी, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि महायुति को आज की तारीख में वहां पर बढ़त है, कितनी है मैं नहीं जानता, और झारखंड में भी मेरा ये मानना है कि एनडीए को बढ़त है आज की तारीख में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सब जगह इतना ज्यादा क्लोज चुनाव है, क्लोज कंटेस्ट है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है ना कि व्यक्ति उनके साथ में चला जाए, कोई कम्युनिटी का महायुति को बढ़त है। शीतल जी, डू यू एग्री विद दैट कि ये पोल्स ऑफ पोल्स में तो कुछ समझ पाना अभी मुश्किल है? देखिए, इसमें भाई भास्कर का